प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सा पदार्थ प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसमें से किसका प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी देखिए, आप जल का कर सकते हैं, कांच का कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, लेकिन हमारा मिट्टी का नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी भी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि आप जो बना रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब है वो आभासी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए तथा बीम से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? तो देखिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच का रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र से परे रखेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखते हैं? अब एक समान तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो हम उस उत्तल लेंस में वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? पहला ऑप्शन कहता है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी पर। उसके बाद कह रहा है अनंत पर, लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर हम इसको रखेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। लेंस और दर्पण किस तरह का है? कह रहा है कि दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। इसका राइट आंसर होगा कि दोनों ही अवतल होंगे। ठीक है, दोनों ही अवतल होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। ठीक है, आप अगला देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? कह रहा है कि अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप आंसर देखिए, इसका ऑप्शन होगा डी द राइट आंसर। ठीक है, उत्तल लेंस में। ठीक है, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? अपवर्तनांक का मान क्या होता है? कह रहा है कि साइन आई बटा में साइन आर, फिर कह रहा है कि साइन आर बटा में साइन आई, फिर कह रहा है कि साइन आई गुणे साइन आर, फिर कह रहा है कि साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप राइट आंसर बताइए। इसका हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? कह रहा है कि सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारे का पर मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, कि बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। देखिए, आप उत्तल लेंस अगर बनाइएगा तो कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, देखिए इसमें बीच में क्या है? पतला है, और किनारे पर क्या है? मोटा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर यम बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आवर्धन लेंस, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें दिया है ऑप्शन में कि u बटा में भी, फिर u गुणे भी, u प्लस भी, फिर v बाई u। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि r बराबर 2f होता है, f बराबर r होता है, r बराबर f बटा में 2 होता है, उसके बाद f बराबर 2/r होता है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए क्या होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला a बराबर a होगा, यानी कि r बराबर f 2f। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? बताइए। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका निर्गत कोण होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मीटर फोकस दूरी कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? कितनी होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? जल्दी से बताइए। 1 मीटर उत्तल लेंस वाले की फोकस की क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1 डायप्टर। ठीक है, 1 डायप्टर होगा। आगे बढ़िए।
किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। वस्तु को कहाँ स्थित करते हैं कि इसका काल्पनिक और आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कह रहा है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से परे, यानी कि इस पे आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर आप पहला हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच बनता है। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच इसको रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, बताइए आप। क्या किसके द्वारा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा। जिसे अब एक और क्वेश्चन आता है उत्तल लेंस पे, इसी पे कह रहा है कि जब वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग करता है, ताकि पीछे से आ रही वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या हो, छोटा और सीधा बने। ठीक है, देखते हैं। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? कह रहा अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। क्या इसमें होगा बताइए। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, डायरेक्ट बताइए। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, अपसारी कहते हैं, क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को हम अभिसारी कहते हैं, क्या कहते हैं? और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल को हम कहते हैं अपसारी। ठीक है ना, उत्तल को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, या वास्तविक एवं आवर्धित? जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। आंसर आपका पहला हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा। अभी तो बताया ऊपर में, काल्पनिक और छोटा, ताकि पीछे से आ रही वाहनों का प्रतिबिंब सीधा बने और काल्पनिक और वास्तविक, ठीक है, काल्पनिक बने। ठीक है ना, छोटा और काल्पनिक बने। ठीक है, अब आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? करें, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे, बताइए जल्दी से। करें कि समतल दर्पण का, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, फिर इनमें से इन सभी दर्पणों द्वारा। यानी कि आप इसमें से आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताइए। समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में। आपका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण में वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हजामत के लिए इसी दर्पण का यूज किया जाता है। मोस्ट VVI ये क्वेश्चन रहेगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा बताइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, कभी वास्तविक होगा तो कभी काल्पनिक होगा, या चौथा करें इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए। करें किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है बताइए। अवतल दर्पण से बनता है, समतल दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण से बनता है, या सब प्रकार के दर्पणों से बनता है? इसमें बताइए आपका किससे बनेगा, किससे बनेगा, जल्दी बताइए। अवतल दर्पण से बनेगा। क्या? अवतल दर्पण से बनेगा, सॉरी, अवतल दर्पण से बनेगा। अगला आगे बढ़िए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, आधा होता है? बताइए क्या होता है? इसका होता है सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, कर किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। उत्तल दर्पण में आपका आभासी होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा, वास्तविक और छोटा बनेगा, काल्पनिक को छोटा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक और बड़ा बनेगा। ठीक है, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। आगे बढ़िए। गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। अक्ष कहा जाता है, फोकसांतर कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहता है, वक्रता व्यास कहा जाता है। जल्दी से बताइए इसमें से आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि फोकसांतर होगा। क्या होगा? फोकसांतर। आगे बढ़िए। वक्रता त्रिज्या r एक फोकस दूरी f में संबंध है। बताइए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, क्या संबंध होता है? आंसर बताइए। f बराबर r/2 होता है, f बराबर r होता है, r बराबर f/2 होता है, f बराबर 2/r होता है। क्या होता है? आंसर इज द हो जाएगा पहला, यानी कि ए, f बराबर r/2 होता है। आगे बढ़िए।
देखते हैं 27 क्वेश्चन। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसको VVI आप लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एग्जाम के लेकर। देखिए इसमें से आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उपयुक्त तीनों। इनमें से आपका किसका उपयोग करते हैं हजामत बनाने के लिए? किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? बताइए। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों का, ठीक है, अवतल उत्तल दोनों का। बताइए इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्च करें कि सर्च लाइट के परावर्तक सतह होते हैं। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो किसका बना होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों का। इसका आंसर बताइए आपका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का बना होता है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। बताइए इसमें से क्या होगा? बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। फिर कर रहा है कि अगला क्वेश्चन 31वां। उत्तल लेंस में आवर्धन तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु रहती है। कह रहा है कि उत्तल लेंस में आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु रहती है। कहाँ पे रहती है वस्तु? फोकस पर, फोकस और लेंस के बीच, F और F2 के बीच, अनंत पर। आप बताइए कि यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, ठीक है, बताइए जल्दी से कहाँ पे रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच रहना चाहिए वस्तु का, ठीक है, फोकस और लेंस के बीच रहना चाहिए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। हमेशा उत्तल लेंस में कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब? जब बीम कहाँ होता है? फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, फोकसांतर के दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका होगा फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। 33वां का आंसर बी होगा। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी के बराबर होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी की तिगुनी होती है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रम होती है, फोकस की व्युत्क्रम होती है, फोकस की व्युत्क्रम होती है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर उत्तल लेंस जब बीम F और 25 के बीच, ठीक है, 25 के बीच रखा जाए, माफ कीजिएगा यहाँ पे आपको ये जो दिया गया है 25 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2F, ठीक है, 2F के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताना है, ठीक है, 2F इसको कर लीजिएगा। ये क्या है आपको? 2F है, क्या है? 2F के बीच रहता है। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच, है ना, रखा जाए तब बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है, वास्तविक होता है, छोटा और काल्पनिक होता है, बड़ा और काल्पनिक होता है। बताइए इसमें से क्या होता है? बड़ा और वास्तविक होता है। क्या होता है? बड़ा और वास्तविक होता है, ठीक है, बड़ा और वास्तविक होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 36। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहा जाता है। इस माध्यम को हम क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें अपसारित होती है, समानांतर प्रकाश कुंज में बदल जाती है, कभी अभिसारी होती है तो कभी अपसारी होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा अभिसारी होती है, केवल अभिसारी होती है। क्या होती है? अभिसारी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिसारी होती है। आइए अगला देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है, जब हमें वीडियो डालूं तब। देखिए इसका अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 38, कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा केवल अभिसारी प्रतिबिंब बनता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर इसका बताइए कमेंट में क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में हमको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा केवल अभिसारी प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में, ठीक है।